पानी में और आसमान में तनी हुई है। पेंच लड़ने बाकी है, 8 तारीख को देखो क्या हो। वैसे तो अभी तो बटन बटन का खेल हो रहा, मैं आऊंगा। आने नहीं साहब, अरे है, मुझे मालूम है, मालूम है। जी जी, बहुत एक चीज, ना बैठिए बाबूजी, 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 एक चीज नहीं मालूम आपको, शो से बाहर का रास्ता भी एक है, और वो कोई पार्टी का हो, 2 ही सेकंड लगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लाजवाब लोग। और आज जहां पे मैं मौजूद हूं गणेश नगर में, आप सभी का, तमाम सारे लोग जो यहां पे मौजूद हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताया गया कि जब मैं गणेश नगर में आया और जब मैं इस गलियों में घुसा तो मुझे लग रहा था कि शो करूंगा कहां, लेकिन एक जैसा चमत्कार होता है वैसे ही ये स्कूल, और स्कूल के बीच में मैं मौजूद, दिल्ली कॉन्वेंट स्कूल साहब, जी दिल्ली कॉन्वेंट स्कूल, और जहां पे मैं मौजूद हूं, लगभग 1.25 घंटे आपसे मुखातिब रहूंगा और बातचीत करता रहूंगा। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं और मैं उनके बीच में रहूंगा। जी बाबू जी, ठंड ज्यादा है क्या? हाँ जी जी, ठंड ज्यादा है? जी हाँ। क्या नाम है साहब आपका? मैं डॉक्टर प्रभाकर शर्मा। डॉक्टर साहब जी अच्छा, तो आप डॉक्टर हैं? जी। तो ठीक है, मैं बैठिए, मैं थोड़ी देर में आपसे मुखातिब होऊंगा, बातचीत करूंगा। जी बैठा लीजिए। अरे बाबूजी बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप ही का तो स्कूल है जिसमें मैं बैठा हूँ। है जी, आपका स्कूल है। आप तो बहुत बड़ी देश सेवा कर रहे हैं। आप बैठिए बाबूजी, बैठिए। आपके बगैर तो ये स्कूल, ये शो हो ही नहीं सकता था। थैंक यू सो मच सर। आप शहजादा बहुत सेवा कर रहे हो, जनता में प्रचार कर रहे हो, जनता की बात मान रहे हो, सुन रहे हो। इज वंडरफुल थिंग यू आर डूइंग। थैंक यू सो मच सर। क्या एज है आपकी? हैं? एज क्या है? एज मेरी एज 42। सॉरी सॉरी, 32 टाइम्स 2। मैं समझ गया था 84 से कम नहीं है, इतना तो मुझे भी अंदाजा है। इतना तो मुझे भी अंदाजा था कि 42 का अगर इन्होंने बोला है तो 42 का पहाड़ा ये जरूर पढ़वा देंगे मुझे। आप 42 के कई पहाड़े पढ़ें। वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच। बहुत सारे पहाड़े पढ़ें, 100 साल के हों और तमाम सारे लोग इसी तरह यहाँ पे जुड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला शुरू करें आप लोगों से या नेताओं को पहले मुखातिब हो जाऊं मैं? जो 3 लोग हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे आपका परिचय कराना चाहूंगा। नीतीश चौरसिया साहब आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नीतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नवीन कुमार जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और एसके श्रीवास्तव साहब कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम सारी जनता अपना पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है साहब आप? हाथ तो बड़ा लंबा खड़ा किया तुमने, किनसे मैं इशारा कर रहे थे? किनसे? संजय। संजय संजय जी कौन है? मैं संजय हूँ, वो उनको इशारा कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या नाम हो गया आपका? संजय। संजय अच्छा, तो बताइए, जी। बताइए। पूछिए सर, पूछिए, आप पूछ क्या रहे हैं? अरे तो पूछ क्या रहे हैं, क्या काहे के लिए आए थे? सर शो देखने आया हूँ। गजब है भाई। हाँ जी, अरे भाई शो देखने आए हो, कुछ बोलने भी आए हो कि बस सिर्फ देखने आए हो? पूछिए ना सही, फिर मैं हम पूछेंगे नहीं कुछ, तुम्हें बोलना तो बोलो। यहाँ पे लोग उतावले रहते हैं बोलने के लिए। मैं तो बोलूंगा सर, बीजेपी जिंदाबाद। अच्छा, बहुत इतना ही बोलना था, बस बैठो। चाचा सलाम वालेकुम, कैसे हैं? कैसे हैं? सब बढ़िया चल रहा है? तो यहीं रहते हैं? कुछ कहना चाहते हैं? केजरीवाल। जबरदस्त है भाई मामला। जी मैम। नमस्कार जी नमस्कार। मैं नवीन जी से पूछना चाहूंगी जी कि सर आप महिला सुरक्षा के लिए क्या सोचते हैं और क्या आपका एजेंडा है उसके लिए? जरूर, क्योंकि मेरी एक पर्सनल चीज है जिसकी वजह से मैंने बहुत सहा है, और आपकी गवर्नमेंट को मैंने कितनी बार मेल्स मेरे पास ट्रायल्स पड़े हुए हैं और वो एक बंदे को क्रैब नहीं कर पाए। जी मैं आपको बैठा लूंगा। सवाल ये बहुत गंभीरता के साथ पूछा गया है, जब आपका मौका आए जरूर बोलिएगा और आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि महिला सुरक्षा को लेकर आपने क्या किया और आपकी सरकार क्या सोचती है। लेकिन हाँ,
जो मैंने कहा था ना कि बटन बटन का खेल शुरू हो चुका है, तो वही बटन बटन का खेल मैं बता दूं आपको। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि बटन इतने जोर से दबाना, यहां बाबरपुर एक जगह है दिल्ली में, वहां पे बोल रहे थे कि यहां बाबरपुर में दबे और करंट शाहीन बाग तक जाए। लेकिन कांग्रेस वाले कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि 8 तारीख को, संदीप दीक्षित जी बोले 8 तारीख को ऐसा बटन दबेगा कि इसकी घंटी की आवाज बीजेपी की हेडक्वार्टर में हार की बजेगी। केजरीवाल जी कहीं छोड़ने वाले थे। केजरीवाल जी ने भी कहा इतने जोर से बटन दबाओ कि पिछली बार से ज्यादा बड़ी जीत हासिल हो जाए। तो साहब बटन तो एक ही है, नन्ही सी जान है, कहां कहां तक कौन कौन कितने कितने दबाएंगे। देख भाई, पहली बात, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले हमारी बहन ने, बाद में आ जाइएगा, पहले वहीं से शुरू करते हैं। बटन से शुरू करते हैं ना जी, साहब? जी। तो बात तो सही कही है। इस बार जो बटन कमल पे ही दबना है, सबने तय किया है, और क्यों दबना है सब जानते हैं। तो आप दबाएंगे यहाँ और करंट शाहीन बाग तक जाएगा, ये क्या मतलब? नहीं, आज करंट तो आजकल शाहीन बाग में ही लग रहा है। वो हमारे कहने की आवश्यकता नहीं है। करंट शाहीन बाग में इसलिए लग रहा है क्योंकि जो पीएफए की जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, आप समझ रहे हो, 120 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ देश को तोड़ने वालों की साजिश के लिए। वो वही लोग हैं, आपको याद होगा, जो आतंकवादी संगठनों का समर्थन करते हैं। या आपने और मैंने तय नहीं किया, ये देश की सुरक्षा एजेंसियों ने उनको पकड़ कर लेकर के आई हैं। 125 करोड़, 120 करोड़ रुपया साहब, और देश को तोड़ने की साजिश वहां से हो रही है। बहुत शुक्रिया। जहां ये कहा जाता हो, मैं आ गया। जहां ये कहा जाता हो कि आसाम को अलग कर दिया जाएगा हिंदुस्तान का चिकन नेक, ताकि भारत को टुकड़े टुकड़े किया जा सके। शाहीन बाग में बैठ करके पाकिस्तान से आने के बाद, जिस समय मणिशंकर अय्यर सीधे कहीं और नहीं, या तो सोनिया दरबार में जाएंगे या शाहीन बाग में जाएंगे, उनको देश की जनता की चिंता नहीं है। आज आप बात कर रहे थे अभी बटन दबाने के मैं आ गया, मैं आपका जी, मैं आ गया, ऑफकोर्स आ गया। नवीन जी 10 सेकंड ही होते हैं शुरुआत में, 10 सेकंड मैं आऊंगा ना 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 ना। नियम नहीं टूटेगा, नियम नहीं टूटेगा, मैं आऊंगा ना ना। आप बोलोगे तो मुझे उधर जाना पड़ेगा। जी, आपका समय शुरू होता है। जी, सबसे पहले तो मेरी तरफ से सबको नमस्कार। अरविंद जी ने बहुत साफ और स्पष्ट तौर कर दिया कि हमारी पार्टी काम के मकसद पे 70 की 70 सीट लाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ बहकावे की चीजें हैं, ये आपस में लड़ाते हैं हमें। हम सिर्फ काम पे फोकस करेंगे, हम और कोई बात नहीं करेंगे। बस कदम, वाह क्या बात है। टू बी वेरी प्रिसाइज, बहुत प्रिसाइज बोला उन्होंने। बिल्कुल सही बोला। और आप खत्म ही नहीं हो रहे थे। मैंने साहब खत्म कर, तो इन्होंने देश खत्म कर दिया, क्या बात कर रहे हो? 10 सेकेंड आपके। हेलो, हाँ, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और ठीक है, कोई बात नहीं। मैं ये बोले नमस्कार तो आप राम राम बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं है, आप बोलिए। ये सारा फैसला होगा 8 तारीख को। और 8 तारीख के पहले मैं सबको श्रीवास्तव जी, आप परेशान मत होइएगा, पीछे से बोलेंगे जरूर। बोलने दीजिए इनको, इनको बोलने दीजिए। 70 साल में अगर किसी ने ये सड़क बनी है या ये कुछ बना, ये दिख रहा चारों तरफ, धरती जमी सब कुछ, ये कांग्रेस का ही किया हुआ है, किसी और दूसरे का किया हुआ नहीं है। अब इसके ऊपर अगर मकान बनाने के बाद लीपा पोती की जाती है, मतलब व्हाइट वॉशिंग की जाती है बाय बीजेपी और अदर्स, तो कोई बात, अदर्स में मीन्स आपके आप पार्टी, तो नाम नहीं ले रहे हैं आजकल। श्रीवास्तव जी नाम नहीं ले रहे हैं आजकल इनका। नहीं है। इन्होंने 2 विभाग में केवल काम किया है, जिसका गाना ये पूरा गा रहे हैं। एक तो स्वास्थ्य विभाग और एजुकेशन विभाग, लेकिन पब्लिसिटी ज्यादा हुई है और किया कम है, किया कम है। मैं रहने वाला पटपड़गंज का 500 मीटर की सड़क 2.5 साल नहीं बनाई है, और 3 वहां पर एक्सीडेंट हुए हैं, डेथ हुई हैं, और एक्सीडेंट बहुत सारे हुए हैं। डिप्टी चीफ कमिश्नर सिसोदिया का क्षेत्र है। 500 मीटर जो आदमी मुख्यमंत्री है, जो ये रोड नहीं बनवा सकता है। 500 मीटर 2.5 साल। मैं आ गया। अब आप ही का खेल शुरू होता है, आप ही के पास आता हूं। जनता तो मौजूद है। बादशाह, हाँ मैं आ गया। मफलर वाले भैया आ गया। मफलर बड़ा ताना। जी, कौन हाथ उठा रहा था? जी। और प्राची सवाल नहीं पूछना क्या आज? अच्छा ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है, अभी बोले कहा कि कहने का मतलब है, अभी तो बताओगे तब मतलब हम निकालेंगे। अच्छा, जो बता रहे हैं, नवीन सर बता रहे हैं कि ये सिर्फ
इस चुनाव को ये हिंदू मुसलमान में बांटना चाह रहे हैं। इनका मुद्दा वही है, ये विकास पे बात नहीं करेंगे, ये स्कूल पे बात नहीं करेंगे, ये रोड पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ हिंदू मुसलमान पे बात करेंगे। ये है इनका, ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान कर, ये इस चुनाव को हिंदू मुसलमान पे ले जाना चाह रहे हैं। इनका कोई मुद्दा नहीं, अच्छा, मुसलमान पे लेके जा रहे हैं। मैं आ गया। एक सेकंड। अच्छा ये बताओ, ये हिंदू मुसलमान में क्यों बदलना चाहते हैं? क्योंकि इनका वोट बैंक, अरे वोट बैंक ये हम आपस में लड़ाएंगे जब तो इनका वोट बैंक बनता है। देखो भाई, हाँ जी, स्कूल नहीं बनाया, पटिया चेंज किया है, शिक्षा के नाम पर इन्हें धोखा दिया है। किन्होंने? आम आदमी पार्टी वालों ने कुछ नहीं किया। इनसे पूछो कितने स्कूल बने, सिर्फ स्कूलों में रंगाई पोताई हुई, अब 2200 करोड़ चेप के चले गए। ये कोई विकास है? अरे विकास होता है, एक स्कूल की नई बिल्डिंग खड़ी कर देते तो लगता है कि विकास हुआ, एक कॉलेज खड़ी कर देते, एक अस्पताल खड़ी कर देते। मैं सबसे पहले 26 जनवरी की शुभकामना देना चाहता हूं सब देशवासियों को, और मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं 26 जनवरी की दे तो दिया। मैं अपनी तरफ से भी देना चाह रहा हूं सब देशवासियों को। और मैं ये कहना चाहता हूं, आज बीजेपी वालों ने शाहीन बाग को तो पकड़ लिया, बटन दबेगा शाहीन बाग में। आज इन्होंने ये नहीं कहा पाकिस्तान में दबेगा, यह मुद्दा भूल गई है। पाकिस्तान वाले पाकिस्तान को जिक्र में नहीं लाए, ना विकास को जिक्र में लाए, और कह दिया शाहीन बाग में पब्लिक नहीं। शाहीन बाग को क्यों पकड़ दिया, आज पाकिस्तान को क्यों छोड़ दिया इन्होंने? मैं आया बेटा, क्या उम्र है तुम्हारी? 15 साल की उम्र है। कहाँ गए बाबूजी? 15 साल का भी बच्चा है, 84 साल के भी हैं, तो 15 साल का भी बच्चा आया है। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मदर्स ग्लोबल स्कूल, प्रीत विहार। अच्छा, प्रीत विहार में पढ़ते हो। सवाल है क्या तुम्हारे पास? अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ तुम्हारे पास। प्रतीक जी नमस्कार सर। सर मैं आपका शो बहुत टाइम से देखता हूँ और आज मजा आ गया आपके शो को देख के। सर मैं घर में बेड में बैठा हुआ था, हाँ। और जब मैंने देखा कि 5:45 पे साहब का शो होने वाला, गणेश नगर में 50 रुपए का ऑटो किया आपके शो के लिए। 50 रुपए का? 50 रुपए भाई 50 रुपए दे देंगे। मैं आपको देखने के लिए सर आपका फैन हूँ। और सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, हाँ। जहाँ पे दिल्ली और देश की बात हो रही है ना, हाँ। जब देश के साथ है तो हम मोदी जी के साथ थे, हाँ। और आज जब दिल्ली की बात हो रही है तो मैं केजरीवाल के साथ हूँ। यहाँ पे सर मेरे साथ ये 4-5 लोग पीछे से कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी ने कुछ नहीं किया। मैं आपको अगर आपके चैनल के माध्यम से इनको दिखाना चाहता हूँ कि मनीष सिसोदिया ने पटवारगंज क्षेत्र के लिए क्या किया है। सर 2 मंजिला मकान होता था सर पटवारगंज विधानसभा क्षेत्र। सीवर बह रही है, सारी गलियां में सीवर है, ओवरफ्लो है, ये लक्ष्मी नगर है, लक्ष्मी नगर। सर मेरी बात सुनो, मैं इनको मनीष सिसोदिया जी का सर। देखो भाई, नहीं सुनो मेरे भाई, बोलना है आराम से तो बोलो, मैं आऊंगा तुम्हारे पास, सबको बोलेगा हकदार है। अरे रुकिए, क्या नाम हो गया आपका? सबसे पहले तो अरे नाम क्या हुआ? सबसे पहले नाम नहीं बताएंगी? अच्छा तो रुकिए ना, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट। हेलो, अरे मैं, हाँ जी, मौका मिला है पहली बार। अच्छा पहली बार मौका मिला। अच्छा घर में तो बहुत बोलती हैं आप। अरे मुझे मालूम है, वही है, यही मौजूद होंगे। वो कहाँ है? ये नहीं है। मैं आ रहा हूँ। हाँ जी सर बात पूरी नहीं हुई है, तभी आ गया मैं बात अधूरी छोड़ता भी नहीं हूँ मैं कहीं। देखो सर, हाँ। मैं देश के साथ भी था जब कब 300 पार हुआ था, हाँ। और आप 70 पार इसलिए होना है कि 67 पार इसलिए होना है। मुझे ये बताओ, 67 पार होगा, मैं बता रहा हूँ कैसे। हाँ। 67 पार हो सर, सुनिए, 67 पार ऐसे होगा कि पटवारगंज क्षेत्र में ई ब्लॉक के अंदर हाई टेंशन तार 11,000 वोल्ट की जाती थी। माता जी या बहनें जी छत पर कपड़े सुखाने के लिए जाती थी, कभी भी कुछ भी हो सकता था, कोई पता नहीं। और सर एक बात बता, सर आम पार्टी की बात नहीं, मैं दिल्ली के विकास की बात कर रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ तुम, अच्छा अगर अभी फिर चुनाव हो जाए मान लो लोकसभा के, तब तुम्हारा वोट कहाँ जाएगा? सर मोदी को जाएगा, देश के लिए मोदी और हाँ। दिल्ली के लिए केजरीवाल इसलिए सर मैं वोट करूंगा, मैं शिक्षा पर वोट करूंगा, विकास पर वोट करूंगा। अगर इनको मनीष सिसोदिया जी के स्कूल देखना सर आप बाइक से जाना 5 किलोमीटर, एक टेंट वाला स्कूल हुआ करता है। अब आ गया मैं आपके पास। मेरा नाम डॉक्टर साहब वोट तो नहीं हो रहे? नहीं सर, अच्छा मैं पूछूंगा अभी आपसे। हाँ जी मेरा नाम सुमित्रा प्रजापत है जी। और सर मैं सबसे पहले न्यूज इंडिया को बधाई दूंगी कि अरे न्यूज 18 तो कह दीजिए। हाँ जी, हाँ कोई बात नहीं, आप बोलिए, बेधड़क होके बोलिए। सर मेरा सिर्फ इतना है, हाँ। ये जानना कि अरे भाई सुनो मेरे भाई कार्यकर्ता जी, अब इतना हल्ला मचाओगे तो फिर नहीं होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ। कि ठीक है देश में मोदी और हाँ। दिल्ली में केजरीवाल ठीक है कह रहे हैं, लेकिन ये आपत्तिजनक जो बयान देते हैं
जो अभी मनीष सिसोदिया भाई साहब आप कुछ भी हो लेकिन आप चुपचाप बैठिए, आप भी चुपचाप बैठ जाइए। आप हमारे फैन होंगे तो होंगे, लेकिन आप बैठिए। और तीसरे ना आप ये जो मफलर है ना, ये गले में बांध दूंगा, अभी बता दे रहा हूँ। हाँ, जी जी। जो सिसोदिया जी ने अभी बयान दिया है कि मैं शाहीन बाग वालों के साथ हूँ, तो ऐसे टुकड़े करने वालों के साथ क्यों है मनीष सिसोदिया जी? अगर वो दिल्ली में ठीक है, अगर उन्होंने काम किया है कुछ लोगों की नजर में किया है, ठीक है, अगर उस चीज को वो दिल्ली तक ही सीमित रखे तो बेहतर होगा। लेकिन अगर देश का हित चाहते हैं तो उन्हें भी राष्ट्रवादी बनना पड़ेगा। अरे रुको, भारत माता में आ गया, भारत माता। रुको बाबूजी, इस फिराक में मत रहिएगा, मैं आपको नहीं कहूंगा। मैं आपको भी दूंगा, मैं कभी नहीं आऊंगा। हल्ला मचाएंगे, कभी नहीं आऊंगा, 7 जन्म नहीं आऊंगा, चुपचाप बैठ जाइए। मैं हल्के में ले रहा था आपको। बहुत भरा पड़ा है। अच्छा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आज ऐसा करते हैं, मूलभूत सुविधाएं जो थोड़ी बहुत वो दे रहे हैं, फ्री बांट रहे हैं 4 महीने से। अच्छा, बहुत भरा पड़ा है अंदर। अगर अभी होली के बाद जब गर्मी स्टार्ट हो जाएगी, हाँ। यही बिल 5000 का ना आए तो कहना, और वो कहेंगे मोदी जी ने मुझे ये नहीं करने दिया, मोदी जी ने ऑडिट पास नहीं किया, मोदी जी ने बिजली कंपनी को खरीद लिया। अब वो इस तरह की बातें करेंगे अनर्गल, और फिर कुछ होगा नहीं। अच्छा ठीक है। हाँ बाबूजी, देखिए 5 साल तक बिजली महंगी दी गई और 7 महीने मक्खन लगाया जा रहा है और कह रहे हैं 5 साल बाद भी हम ऐसे देंगे। तो पिछले 4 साल में जो पैसे फालतू लिए वो मैं वापस कर दो। आया खड़े रहो चुपचाप। बाबूजी खड़े रहिए। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम विशाल चड्डा है। चड्डा साहब बैठिए थोड़ी देर और, मैं आता हूँ। जी बाबूजी आ जाऊंगा, मैं पूछूंगा आपसे। आपका तो आज सम्मान करना है मुझे, आज सम्मान करना जो आपने काम किया। आपने कहा कि मैं इंग्लैंड में टोयोटा कार चलाता था, आज मेरे पास एक टूटी फूटी गाड़ी है। हाँ मैं पूछूंगा आपसे, जरूर पूछूंगा। जी हाँ खड़े हुए जी। मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहती हूँ कि कोई भी डिबेट हो, कहीं भी हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ना वो महंगाई पे बात करते हैं, ना बेरोजगारी पे बात करते हैं, ना शिक्षा पे, ना स्वास्थ्य पे, ना आर्थिक मंदी पर। तो ऐसा क्यों? सिर्फ शाहीन बाग पे अटक कर राजनीति नहीं चलेगी। आपको लोगों के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, देश के विकास के लिए भी बात कह रहे हैं कि पूरे देश भर में शाहीन बाग का मुद्दा छाया हुआ है। लेकिन शाहीन बाग से हमारी रोटियां नहीं चलेंगी, हमारे रोजगार नहीं चलेंगे, हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, तो उसमें भी बात होनी चाहिए। मैं आ गया। जी मैम जी नमस्कार। अभी आम जनता पार्टी ने एक बात बोली। भारतीय जनता पार्टी में नहीं, आम जनता पार्टी ने, आम आदमी पार्टी, उन्होंने एक बात बोली थी कि इतना विकास, इतनी साफ सफाई या इतना सब कुछ हुआ। आप चल के देखिए, कहाँ चले? शकरपुर में चल के देखिए, लक्ष्मण में सड़े हुए हैं नाले, सड़कों पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। आप उनको मेरे साथ भेजिए, मैं दिखाती हूँ उनको। एक एक गली आप देखिए, वहाँ पैर नहीं रखा जा रहा, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। आप ये कैसे कर सकते हैं? कुछ किया है? क्या किया है बताइए? आज सड़कें खोद दी हैं, बताइए आज क्यों खोद दी है सड़कें? 5 साल से कहाँ गए थे? अच्छा ना। नहीं आप बोल रही हैं तो सही बोल रही होंगी, बिल्कुल सही बोल रही होंगी। बाबूजी नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है। कैसे आना हुआ? बस आप लोगों से मिलने के लिए। अच्छा ठीक है। इनके जो विचार थे वो सुनने के लिए। तो विचार सुने आपने? किसके अच्छे विचार लगे आपके सबसे अच्छा? आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के या बीजेपी के? मैं पक्षपात में नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, हर आदमी सिसोदिया जी के पीछे घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? सिसोदिया जी ने एक स्कूल बना दिया इसमें पटपरगंज में, वो मल्टी स्टोरी बना दिया, उसमें स्विमिंग पूल भी बना दिया, बाकियों में सफेदी करा दी, सब काम बढ़िया हो गया, नया स्कूल बन गई है। 70% देखेंगे तो सब पे सफेदी, नीले का पीले और पीले का काला करके बोलो हमने बहुत कुछ कर दिया। अब चले जाते हैं हम मोहल्ला क्लिनिक पे। मोहल्ला क्लिनिक में जो डॉक्टर डिस्पेंसरी में यहाँ बैठ रहा है, अगले दिन वो दूसरी डिस्पेंसरी में बैठ रहा है, वहां धक्के खा रहे हैं तो वहां पहुंच के बोला आज वहां जाओ, ना वहां दवाई मिलती ना वहां मिलती। ये क्लियर है। गणेश नगर में, पांडव नगर के कारपोरेट स्कूल के सामने डिस्पेंसरी है कारपोरेशन की, एक मोहल्ला क्लिनिक है गणेश नगर में। डॉक्टर एक ही है, इधर चला जाता उधर चला जाता है। मैं आ गया। मैंने लगभग सारा चक्कर लगा लिया, पर इधर वाला टुकड़ा रह गया है, सबसे ज्यादा हल्ला। अरे आप बहुत जल्दी खड़े हो गए। मैं जल्दी इसलिए खड़ा हुआ हूँ। परिचय दीजिए पहले अपना। मेरा नाम गोविंद अग्रवाल है। मेरा परिचय ये मतलब मैं ये परिचय है ये निगम पार्षद हूँ इस क्षेत्र। हाँ जी, ये निगम पार्षद है।
तो निगम पार्षद होना क्या गलत बात है? अच्छी बात है भाई, चुन के आए होंगे, इतना कोई छोटे बड़े नेता थोड़ी ना। अग्रवाल साहब जी नमस्ते। जी नमस्ते। आप बोलिए। आप मैं ये कहना चाहता हूँ, उधर से एक आवाज आ रही थी कि विकास पे बात क्यों नहीं करते। विकास पे अभी बहन जी ने बात करी। सीवर की क्या स्थिति है, और जो पोल पे खंबे पे तार लटके पड़े हैं, अतिक्रमण हो रखा है बाहर, यहाँ कॉन्वेंट स्कूल में नहीं बाहर, वहां पर क्या स्थिति है? क्या एक भी नई बस आई? क्या मेट्रो फेज 4 शुरू होने दिया? क्या एक भी फ्लाईओवर बना? बताएं ना। 4.5 से कहाँ थे? ये अन्ना हजारे के नहीं हुए तो ये किसी के भी नहीं हो सकते। कोई नहीं, ये झूठे हैं, ये निकम्मे हैं। अरे इन्होंने काम नहीं करने दिया। अरे रुकिए, किसी का काम नहीं करने दिया इन्होंने। अब 4 महीने हुए, बिजली फ्री, पानी फ्री। क्या नाम हो गया जडेजा साहब? क्या नाम हो गया आपका? अशोक कुमार गुरु। अशोक कुमार गुरु। क्या बात है पाजी। सच तो ये था कि बहुत जी जी जी, आप अगर ना बोलते तो काम नहीं चलता। बहुत अच्छी बात है, मैं आता हूं आपके पास। लेकिन आज सच बात ये थी कि तीनों लोग गा रहे थे। श्रीवास्तव जी, गाने का शौक है आपको क्या? बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा। अच्छा, तो आज एक काम कर लेते हैं, अंताक्षरी खेल लेते हैं। खाएंगे काम कहाँ के लिए, है ना? क्या बात है? हाँ जी, जीतेंगे हम ही है। आजा आजा, एक काम करो। हो जाए कर लो। अच्छा बाजी, आप एक काम करो, खड़े हो, अम्मा से गाना गाओ। मुझे तुमसे प्यार कितना ये मैं नहीं जानता, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। श्रीवास्तव जी, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छा, थैंक यू। बड़ा जबरदस्त चैलेंज दे रहे थे। ना से गाओ, अब गाओ ना से। अब ना से? हाँ, ना करते प्यार ही नहीं से कर बैठे। अब पता नहीं दिल्ली में क्या है, वो कहते हैं मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, वो कहते हैं ना करते तुम ही से प्यार कर बैठे। अब आप बताइए क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। कुछ गाएंगे? हाँ, किससे गाएं? ठा से। नहीं, ये अपने मन से कुछ भी गा दे। मैं एक बात कह देता हूँ, इन दोनों ने आज एक दूसरे का प्रूफ कर दिया कि दोनों का प्यार बहुत है, जनता बेवकूफ बनती है। बेशक कांग्रेस से समर्थन आम आदमी पार्टी लेकर सरकार बनाती हो, बेशक जो है ये लोग उसकी चोली में बैठ करके देश के टुकड़े करने की बात करते हो, जेएनयू में जाकर के देश के टुकड़े गैंग को गले लगाते हो, लेकिन उसके बावजूद भी प्यार हमारा बताते हैं। अरे हम तो हर हिंदुस्तानी से प्यार करते हैं। आप बार बार कह रहे थे कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं। अरे ये तो केवल मुस्लिम करते हैं, मैं तो हिंदू मुस्लिम करता हूँ, सबको एक साथ लेकर के चलता हूँ। ये तो केवल मुस्लिम ही करते हैं, यही समस्या इन सबकी। आया भारत, आया मैं भारत माता आया जी। ये बात करते हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी ऐसा करती है कि हिंदू मुस्लिम की बात करती है। मैं तो कहता हूँ नहीं, मुसलमान की बात करती है। मुसलमान की कहाँ से मुसलमान की बात करती है? 70 साल क्या मुसलमान ने वोट दिए थे तो हिंदू पार्टी बनी थी, तभी सरकार बनी। ऐसा नहीं हुआ। सारी कायनात ने 20 साल जिताया, और इसमें सबका सारी कायनात जब आपके पास लगी तब जाके हम जीते थे। मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ। मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ, सुनिए आप लोग कान खोल के। मैंने तो कांग्रेस को सपोर्ट करके किया है, इन्होंने तो डबल क्रॉस किया आम आदमी पार्टी में नहीं, बीजेपी नहीं। सुनिए, सभी लोग दिल्ली के वासी हैं, सबके पास बिजली का बिल आया हुआ होगा। बिजली की बिल का डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? अदानी करते हैं बिजली के बिल का। भाई नाचना वन आंगन टेढ़ा ऐसी लोगों में बड़ी समस्या है, बिजली का बिल कौन करता है? अरे पहले शीला दीक्षित 600 तो जा रहा हूँ जी। पहले कांग्रेस शीला दीक्षित 600 करोड़। शीला जी के जमाने में भी तो यही था, प्राइवेट था। 600 करोड़ रुपया। अच्छा, पहले 600 करोड़ रुपया सब्सिडी देती थी शीला दीक्षित। केजरीवाल कहते थे छाती पीट करके देखो कितना ज्यादा बढ़िया। और आज केजरीवाल 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सब्सिडी के रूप में बिजली कंपनियों को दे रहा है। किसका पैसा है? मैं आया श्रीवास्तव जी, आया जी मैडम बोलो। 2015 में जब वोटिंग हो रही थी तो सब लोग चाहते थे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए वोट किया जाए।
तो केजरीवाल जी जैसे कहते हैं कि उनको सुझाव चाहिए, हम उनको स्वीकारेंगे। तो सुझाव ये है कि फ्री बहुत कुछ मिला है, अच्छी बात है, पर अब जो उनको ध्यान रखना चाहिए, चाहे जो भी पार्टी जीते, कि अब क्वांटिटी और क्वालिटी पे ध्यान दिया जाए कि हर एक व्यक्ति को कितनी क्वांटिटी में क्या रिसोर्स देना चाहिए, ताकि देश के आगे वाली पीढ़ियों में भी फायदा हो, हम बच्चों के लिए भी फायदा हो। और दूसरी बात क्वालिटी पे अब पानी फ्री में मिल रहा है, अब किसी पार्टी की गलती नहीं है, हमें अब इस बात को स्वीकारना चाहिए कि पानी गलत आ रहा है, दिल्ली में खराब आ रहा है। चाहे फ्री में ना दो, आप अगर क्वालिटी सुधार दोगे तब भी लोग खुश हैं। अगर फ्री में मिल रहा है, पानी अच्छा नहीं मिल रहा है, तो हमें हमारी हानि, हमको हानि है। तो मैं सुझाव दे रहा हूँ, कोई भी पार्टी जीते, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए। वोट कीमती होता है, वोट को सही जगह देना जहाँ पे क्वालिटी मिले। अंदर आओ बेटा, अंदर आओ। यहाँ क्या नाम तुम्हारा? राहुल। हाँ, और आप अगर ऐसे बोलेंगे तो बड़ा मुश्किल में फंस जाएंगे। बेटा बहुत अच्छा बोलते हो तुम। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पर। क्वालिटी ये चाहिए कि हमें पानी शुद्ध चाहिए, और क्वांटिटी ये कि हर व्यक्ति को साधन मुहैया कराए जाए, सीमित मात्रा में मिलना चाहिए, सीमित मात्रा में या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। अगर राज्य में ये कहूं तो बहुत अच्छी बात। और तुम जैसे लोग देश के भविष्य हो, निधि हो। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। मैं आया जी। ये क्षेत्र में जितना विकास बालिया जी ने और शीला दीक्षित ने किया है दिल्ली के अंदर, और मंडावली में, गणेश नगर में, और ये क्या कहते हैं अपने गीता कॉलोनी में, जितना बालिया जी ने विकास किया है, इतना कोई भी पार्टी कभी भी नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी। जमुना पार जो भगत जी ने बसाया, जमुना पार भगत जी ने बसाया, विकास वालिया जी ने करवाया, शीला जी ने कितना भी विकास करा, हॉस्पिटल बनवाए, फ्लाईओवर बनाए, दिल्ली का जाम हटाया शीला ने। क्षेत्र में क्या विकास? कांग्रेस पार्टी कितना काम कर गई, साथ कभी जिंदगी में कर ही नहीं सकते ये लोग। कितना शीला ने काम करा, इनको तो एहसान मानने चाहिए शीला। जी पीछे हाथ कौन उठा रहा था? नहीं, आप बोल चुके जी। मैं आया। हाँ जी मैं बोलता हूँ। सर मैंने सर 3 क्वेश्चन देखे हैं यहाँ के। वो 3 क्वेश्चन इसमें से ये थे, पहले कह रहे थे कि ना सिसोदिया जी ने सिर्फ एक स्कूल बनवाया, लेकिन मेरे पास आरटीआई की लिस्ट है, उन्होंने सिसोदिया जी ने अभी तक दिल्ली में 30 नए स्कूल बनवा दिए, 30। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे पास लिस्ट है, मैं आपको भेजता हूँ, मैं लिस्ट भेजता हूँ। नहीं देखिए, बैठिए। अरे बैठिए। एक मिनट, मैं आ रहा हूँ। नो भैया जी, कोई आवाज नहीं सुनते। जब भैया जी अब देख लेंगे, एक बार फिर आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आऊंगा जी। मैं आया जी। मैं नाम भूल गया था आपका। गोविंद जी। मेयर बनना है? पार्टी डिसाइड करेगी। नहीं बताइए, बनना है? पार्टी डिसाइड करेगी। अरे पार्टी ऐसे ही देख के डिसाइड करेगी, जब तक डिसिप्लिन नहीं होंगे नहीं करेगा। हल्ला मचेगा, बंद कर दूंगा, नहीं बनेंगे। आप चुपचाप बैठिए। जी सर दूसरा जो क्वेश्चन था इनका, इन्होंने ये बोला कि दिल्ली में डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं हुआ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि केजरीवाल गवर्नमेंट ने पिछले 5 साल के अंदर 23 नए फ्लाईओवर बनवा दिए हैं, 23। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन था, अभी इनका इनका तीसरा जो क्वेश्चन था, ये हमेशा शाहीन बाग वगैरह में बात करते रहते हैं, जेएनयू पे बात करते रहते हैं। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ भाई, दिल्ली के अंदर पुलिस तुम्हारी, लॉ एंड ऑर्डर तुम्हारा, दिल्ली के अंदर सब चीज तुम्हारे पास है, सीबीआई तुम्हारे पास है। भाई आप लोग क्यों नहीं जाते हो? अमित शाह क्यों नहीं जाते हैं? आ गया। देखिए, मुझे मालूम, नो, आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। परिवार में भी ऐसे ही करते हैं क्या? घर पे भी ऐसे ही बोलते हैं क्या? और ऐसे ही दिखाते हैं, ऐसे ही हरकत करते हैं ना? मैं आया। ऑफ कोर्स आप खड़े रहेंगे, मैं आऊंगा। अगर वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, वो सब यही होगा, बात यही होगा। नो जी नो। भैया मेरा क्वेश्चन है सभी पार्टियों से। हाँ। जो 70 साल पहले देश का बंटवारा हुआ, अल्पसंख्यक जितने % भारत में थे उतने पाकिस्तान में थे, और जो बाद में बांग्लादेश बना वहाँ भी थे। अगर 70 साल के अंदर वहाँ माइनॉरिटी जो कम हुई है, अल्पसंख्यक जो कम हुए हैं, उस वक्त ये आंदोलन क्यों नहीं हुए कि वहाँ हमारे भाई बहन कम कैसे हुए?
आज हमारे देश के अंदर जो अल्पसंख्यक थे उनको पूरा सहारा मिला, बढ़ोतरी मिली, उनकी परसेंटेज भी बढ़ी, वहाँ क्यों नहीं बढ़ी? अगर ये बढ़ती तो शायद आज आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीए लाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है जी। अंकल मैं एक दिल्ली स्कूल का स्टूडेंट हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज, अरे कितना हल्ला मचाएंगे भाई आप? जी मैं एक दिल्ली स्कूल का स्टूडेंट हूँ। तुम बाबूजी आप ही हल्ला मचाएंगे? नहीं, नो नो, आई वोंट आस्क यू। जी कौन बोला था? हाँ बेटा। मैं दिल्ली स्कूल का स्टूडेंट हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पार्टी ने जब तो दिवाली के टाइम पोल्यूशन होता है, एक्यू लेवल इतना बढ़ जाता है एंड दे वांट टू मेक दिल्ली लाइक लंदन, ये कभी नहीं हो सकता। और एक और इवन इनका बिल्कुल काम नहीं है। और एक सोल्यूशन इन्होंने बिल्कुल निकाला है कि बच्चों को पढ़ाई छोड़ के स्कूल बंद करवा देते हैं। ठीक, मैं आ गया। जी वो उतनी दूर तो नहीं आ पाऊंगा, आगे आ जाइए थोड़ा सा, आइए। हाँ जी। नहीं, मैं कहता हूँ कि मैं भाजपा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन कहता हूँ ये सिलवाई कहाँ से? ये दी है गिफ्ट किसी ने? मैं कहता हूँ केजरीवाल जी ने काम किया है। 5 साल में दारू के बहुत ठेके खुलवा दिए हैं और देशद्रोही कन्हैया कुमार को अब तक जेल नहीं होने दिया है। तो ये बहुत अच्छा काम किया केजरीवाल जी ने। जी मैं भाई जी के सवाल का जवाब दूंगा। ये जो दारू की ठेके की बार बार बात कर रहे हैं, ये एक प्रोसेस है, वो जिस प्रोसेस को सिर्फ रिनोवेट किया गया है और ये सिर्फ आपको बार बार मुद्दे से हटका के बात करनी पड़ेगी। हमने डेवलपमेंट के नाम पे बहुत सारे क्वेश्चन आए। आप एक चीज समझिए कि जब आम आदमी की बेसिक इच्छा पूरी होती है, ये भी एक डेवलपमेंट है। आप पहले इस बात को समझिए। अगर आज दिल्ली की जवाब दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जहां की जीडीपी पूरे भारत के अन्य राज्यों से सबसे बेहतरीन है और लगातार बढ़ती जा रही है। और दूसरी बात मैं अच्छी तरीके से कहूंगा, जो बजट है, दिल्ली का एकमात्र ऐसा राज्य है जो प्रॉफिट का बजट रहा है। ये बात सीएजी कह रही है, मैं खुद नहीं कह रहा। प्रतीक भाई, एक तो उस बच्चे ने बात की जिसको आपने तारीफ की, उसने बुला करके रिंग में आपने कहा कि बहुत अच्छी बात की, क्वालिटी की बात की। दिल्ली के स्कूलों का रिजल्ट 5% रह गया साहब। 9th में, 11th में, 12th में जाइए, 5% का आप रिजल्ट दे रहे हो। आप किसी भी जी का एग्जाम दे दीजिए, ए का एग्जाम दे दीजिए, ए कीजिए, ट्रिपल ए का दीजिए, उसमें देश के बच्चे, दिल्ली के बच्चे 30-32% ज्यादा आगे निकले। उसने कहा बच्चे ने 23 फ्लाईओवर बनाए। मुझे 1-2 फ्लाईओवर का नाम बता सकते हैं क्या? दिल्ली की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बिल्कुल करप्ट चल गई। आ गया। जी मेरा सवाल दिल्ली सरकार में बैठे केजरीवाल सरकार से है कि आपने महिलाओं को फ्री की जो सौगात, बसों में टिकट फ्री देने का जो एक बहकाने वाला काम किया है, आपने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का काम क्यों नहीं किया, जो आपने उन्हें भिखारी बनाने का काम किया? क्या नाम है आपका? क्या काम करती हैं आप? मेरा नाम गीता शर्मा है, मैं हाउसवाइफ हूँ। कितना बड़ा काम है ये? इससे मैं बताऊं, सच बताऊं आपसे गीता जी, इससे बड़ा काम कोई हो ही नहीं सकता। और गीता जी जैसे तमाम सारे लोग, उन सब के लिए बहुत क्लैप करना चाहिए। आप भविष्य बनाती हैं भाई। अगर हम लोग बाहर घूमते हैं या काम करते हैं तो घर में अगर बच्चे हैं और उनको संवारना है तो सब आप जैसे लोगों का काम है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। महिला सुरक्षा की बात की थी, सबसे पहला सवाल था जब आपने शुरू किया। आप इस सरकार से बात करेंगे महिला सुरक्षा की, जिसने निर्भया के बलात्कारी को सिलाई मशीन और लाख रुपए जाकर के केजरीवाल ने पुरस्कृत किया। ये झूठे, सबके सामने में झूठ बोलो, ये झूठ। यही इसीलिए मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठ पे टिकी हुई है। जुवेनाइल एक्ट में इन्होंने अमेंडमेंट किया 2015 में, सिलाई मशीन देने की बात कोर्ट की है। ये आम आदमी पार्टी और किसी दिल्ली सरकार की नहीं है। सिलाई मशीन देने के लिए और पैसा देने के लिए कोर्ट ने नहीं किया कि निर्भया के बलात्कारी को पैसा देकर के आइए। ये लोग बलात्कारी को सम्मानित करते हैं, महिलाओं को अपमान करते हैं और उसके बाद आके महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। मुझे ये बताइए, महिलाओं के लिए पिछले 5 वर्ष में सुरक्षा के लिए अरविंद केजरीवाल ने कौन सा काम किया? जी मैं आ गया। ऐसा कौन सी सरकार है, ऐसी कौन सी सरकार है जो बलात्कारियों को सम्मानित करती है? अगर मैंने एक शब्द गलत बोला हो, कल ये मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दें। अरविंद केजरीवाल ने ये बात मैंने नहीं करी है। सुनो, जगह जगह भाजपा के पोस्टर लगे हुए,
होर्डिंग लगे। एक राष्ट्रीय चैनल पे एक राष्ट्रीय चैनल पे बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं ये जुवेनाइल एक्ट की वजह से ऐसा हुआ है। कोई भी पार्टी, हम आम आदमी पार्टी सिर्फ अपना कर्तव्य निभाएगी। जी पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा बलात्कारी कौन है? पार्लियामेंट बीजेपी के सांसद। एक तो मैं कहना चाहूंगा, पौने घंटे के बाद यहाँ आए हैं। हाँ जी, पौने घंटे में स्टेडियम में आए। पौने घंटे के बाद आए? चलिए, वो भी गए जी। मैं एक मिनट आराम ना, पूरे शो में शो नहीं बोलोगे तो मैं पहले हाथ पीछे करो और कायदे से खड़ो। पहले अब मैं आऊंगा। केजरीवाल ने फ्री दिया बिजली। जी, सवाल पूछ लीजिएगा वरना वो आएगा नहीं नंबर। अब जी केजरीवाल ने बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट फ्री दिया, पर जो फेडरेशन और ये जो देश विरोधी लोग हैं उनका साथ दिया, उसके मैं खिलाफ हूँ। जो इसे पब्लिक को फैसिलिटी दी उसके साथ हूँ, पर ये जो देश एक चीज बताइए मुझे। हाँ प्लीज साइलेंस। भाई साहब, मैं आपको शो के बाहर करने वाला हूँ। प्लीज एक चीज बताइए मुझे प्लीज। आप केजरीवाल के साथ हैं? जो फ्री दे रहे हैं, ये लोगों को फैसिलिटी दे रहे हैं, उसकी वजह से साथ हैं? नहीं, मैं नोटा को दबाऊंगा। आप नोटा दबाएंगे? पहले आप केजरीवाल को दबाने वाले थे वोट? नहीं, केजरीवाल को फिर भी नहीं दबाने वाला था मैं, क्योंकि वो, लेकिन आपने अभी बोला ना जो नहीं, वो लोगों को फैसिलिटी मिल रही है इसलिए मैं साथ हूँ, पर मैं वोट नहीं दूंगा, नोटा दबाऊंगा मैं। क्योंकि आपको लगता है कि ये देश विरोधी ताकतों के साथ है? बिल्कुल केजरीवाल, बिल्कुल। नाउ यू हैव टू रिप्लाई। लोगों ने कहा कि मुद्दे बहुत तेजी से हवा में तैर रहे हैं। मैं आ रहा हूं हुजूरे आली, आपके चरणों में बैठ के बस जिंदगी काट दूंगा। लोगों ने कहा कि प्लीज, लोगों ने कहा कि मुद्दे दिल्ली की फिजाओं में, हवाओं में जबरदस्त रूप से तैर रहे हैं। चुनाव यहां था, वहां था, यहां था, अब कहां है पता करो। इसीलिए बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या होगा क्या? मालूम है दिल्ली में छाते निकल आए हैं क्योंकि थोड़ी सी बूंदाबांदी शुरू हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, चुनाव में कोई बात नहीं, चलता है सब। और वैसे भी मेरा शो तो ऐसे ही चलता है। अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट है, उस ट्वीट से मैं शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने जब शो शुरू किया, भाई साहब, जब मैंने शो शुरू किया तो बीजेपी का ट्वीट था, उससे मैं अब सेकंड चैंक में जब आया, अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट है, अमित शाह ने कहा था कि अगर हम दिल्ली को वर्ल्ड क्लास ना बनाए तो मेरे कान खींच लेना। मोदी जी ने नोटबंदी पे कहा था, अगर मैं गलत हुआ तो किसी चौराहे पर बुला लेना। ये दो ट्वीट, इसी से मैं बात शुरू करूंगा। ऑफ कोर्स आई एम कमिंग। जी मैम। या सर, गवर्नमेंट कोई भी आए, महिला सुरक्षा के लिए कोई भी काम नहीं कर रहा। सभी महिलाओं की ये शिकायत है, और ये आप देख रहे हैं माहौल जो हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जी, मैं आया, जाना चाहते हैं बाबूजी आप? हाँ। 1.5 मिनट के लिए? अच्छा, मैं आया। जी, मैं आता हूँ आपके पास। चलिए जी, बोल लीजिए। मेरा सिर्फ एक दिल्ली सरकार से एक सवाल है कि केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ। अरे छोड़ दीजिए, अब कहाँ, अब वो कसम कहाँ गई? अरे कहाँ गई? आप सिर्फ आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं। अरे छोड़िए, अब कहाँ तक। जी, केजरीवाल के 2 ट्वीट, बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। प्रतीक भाई, केजरीवाल की किस बात पर विश्वास करना चाहिए? मुझे एक बात बता दो, किस पर विश्वास करना चाहिए? उन्होंने कहा कि मैं बच्चों को कसम खाता हूं, उन्होंने कहा वो बात खत्म हो गई, बदल गए, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा किसी भी चौराहे पे बुला करके मेरे कान खींच लेना। किस बात पे कान खींचेंगे? 11,000 बसें करनी थी, 6600 से अमित शाह जी ने कहा था। सुनो ना केजरीवाल साहब, मेरी बात सुनो। 6600 बसें थी, 3200 रह गई। दूसरी बात, मेट्रो के 4th फेज के लिए हम कोर्ट में लड़ते रहे। 500 नए स्कूल खोलने थे, कोई खोला नहीं। 20 नए कॉलेज बनाने थे, एक कॉलेज बंद कर दिया, कोई नया कॉलेज खोला नहीं। अस्पताल नहीं बनाने थे, 67 अस्पतालों की जमीन उनके पास पड़ी है, लेकिन अस्पताल नहीं बनाया। LNJP अस्पताल जो दिल्ली सरकार का, उसका ऑपरेशन थिएटर बंद कर डाला। मैं कहता हूं केजरीवाल साहब नटवरलाल की तरह दिल्ली को कब तक लूटेंगे? आपने 2 ट्वीट की बात कही, मैं एक छोटी सी बात कहूंगा। एक झूठ बोलने में मास्टर है तो एक हेडमास्टर है दोनों। एक ने 50 दिन मांगे और एक ने आपको वर्ल्ड क्लास का फुलझड़ी दे दिया। स्मार्ट सिटी बनाने वाले थे, क्या हुआ? केवल कागज पे है वो।
कहा नोटबंदी के इनसे फायदे पूछे, आज इनसे पूछते फायदे क्या, ये पता क्या गिनाएंगे? चलिए मैं तो मालूम है ये डिजिटल पेमेंट के फायदे गिनाएंगे, ये आतंकवाद बंद करने वाले थे, ये जाली नोट बंद करने वाले थे, ये कश्मीर से लेकर सारे पत्थरबाजों को बंद करने वाले थे। कहाँ है ये फायदे? बंद कर दिए। कश्मीर में पत्थरबाज नहीं है, केजरीवाल पत्थरबाज लेकर गए तो बात अलग है। शाहीन बाग, जामिया, जाफराबाद, वहां पे आम आदमी पार्टी के विधायक थे, सारे के सारे हमला करने वाले, दंगे करने वाले, हिंसा फैलाने वाले, हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान से लड़ाने वाले, कोई और नहीं था। दूसरी बात, कोई इनसे पूछे केजरीवाल साहब से कि दिल्ली में जहरीले पानी पिला रहे हो, दिल्ली की जनता मर रही है, दिल्ली की जनता दिन में एक ही बीमारी पाला है बस। शांत 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 बीमारी पाला है बस। शांत। अरे बोलिए सर, बोलिए। सांस लेने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? सभी दिल्ली वासियों में, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, चाहे सिख चाहे ईसाई, सांस लेने के लिए शुद्ध वायु की जरूरत है। 5 साल में इन्होंने इसके लिए क्या किया? सिसोदिया को मैंने लेटर दिया है, 16 पेज का मैंने दिया था कि पोल्यूशन का आप यहाँ टावर लगा लीजिए, उन्होंने टावर नहीं लगाया। मैंने बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर को उनके ऑफिस में जाके 16 पेज की डिटेल दी, उन्होंने भी नहीं लगवाया। दोनों भाई दिल्ली को खत्म करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। सबसे पहले सांस होगी तब देश होगा, तब हम होंगे तब विकास होगा, ऐसे थोड़ी नहीं विकास होगा। क्या ये मैं आया जी 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 अरे महिला पूछ रही थी। सबसे पहले सर आपको नमस्कार। नमस्ते। मुकाबला बराबरी का होना चाहिए। मोदी जी को लोग कहते हैं उनके नाम में दम है, पर काम में कोई दम नहीं है। दम है तो केजरीवाल के काम में। पहली बात सर, ये लोग दिल्ली के हैं, सच्चाई कबूल करो, सच सामने है, अंधे मत बनो, पहली बात। दूसरी बात सर, मैं फेसबुक ट्विटर से बहुत परेशान हो गई हूँ। लोगों को कमेंट आते हैं दिल्ली वाले। आप ट्विटर पे हैं? हाँ जी सर। अरे वाह, क्या नाम? अरे वाह। लोग कहते हैं दिल्ली वाले मतलब बिक चुके हैं 200 यूनिट पे। नहीं सर, उम्मीद पर दुनिया कायम है। मोदी जी ने उम्मीद दी थी 15 लाख हम बैंक में भेजेंगे, लोगों ने उनको वोट दिया। और केजरीवाल जी ने जो नहीं कहा था सर, वो भी करके दिखाया। केजरीवाल जिंदाबाद। मैं आ गया जी। हाँ बैठो आ गया जी, बैठो जी जी। अभी ये मैडम ये कह रही है ना कि मोदी जी मतलब काम कुछ नहीं किया। आज जो मोदी जी की वजह से शाहीन बाग में जो दावत हो रही है ना, वो मोदी जी की वजह से हो रही है। दावत हो रही है? क्या हो रहा है वहाँ पे? वहाँ क्या हो रहा है? इतनी ठंड पड़ने पे कभी किसी ने सुना कि कोई मरा वहाँ पे? वहाँ पे पैसे भी मिल रहे हैं, दावत भी मिल रही है। वो किस बात की मिल रही है वहाँ पे? ये कह रहे थे हम पानी फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं। ये हम लोगों को नहीं दे रहे, ये रोहिंग्या वालों को ले दे रहे हैं। अजी बारिश हो रही है, वक्त है छोड़ दे ब्रेक का। ब्रेक के बाद दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो। मैं आ गया बहन जी आ गया, मैं आ गया। एक मिनट चुपचाप खड़े रहो, बाबूजी को रोको। मुझे मालूम है इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है, लेकिन आप करते हैं, रोज करते हैं आप दोनों लोग। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे मालूम है चुनाव ऐसी ही चीज होती है। चुनाव डॉक्टर साहब, चुनाव ऐसी ही चीज होती है कि 16 साल के बच्चे में सारे लोग 84 साल का आदमी भी 16 साल का बच्चा बच जाता है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं प्लीज, आपके इलाके में मैं पता नहीं अब कब 5 साल में, 4 साल में, 3 साल में कब हाजिर हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके लोगों के बीच में आऊं। आप इतने दूर से बारिश भीगते में भी खड़े रहते हैं। थैंक यू सो मच सर। मैं सच बताऊं आपसे, बहुत बड़े आभारी हैं। मैं आपका भी आभारी हूं। आपके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। खड़े होइए जी। मैं आ गया बेटा, आ गया। क्या नाम है तुम्हारा? अमर नाम है मेरा। और तीनों से मेरे एक सवाल था। अमर रुको, अमर अपना सवाल अमर रखो यहाँ पे, रुको। मैं जो आम आदमी पार्टी से एक प्रश्न रखना चाहता हूँ कि स्कूलों के अंदर जो आपने कमरा 32 लाख का बनाया है, जिसकी कीमत केवल 4 लाख आती है, वो स्कैम बहुत बड़ा घोटाला किया है। अगर कोई सरकार कांग्रेस की आती है तो आपका जो है ये भेद खुला जाएगा। क्या इसका उत्तर है आपके पास? ठीक है, हाँ अमर बताओ। लोकपाल बिल कहाँ है इन लोगों का जो ये जिस मुद्दे पर ये राजनीति में आए थे? लोकपाल बिल कहाँ है जिस मुद्दे पे आए थे? बाबूजी नमस्ते, कैसे हैं आप?
बढ़िया फर्स्ट क्लास। हल्ला नहीं बचाया आपने? ना, आज तो मैं दिक्कत ये थी, घर में बैठा था, हाँ। तो मुझे ये पता लगा कि भाई यहाँ प्रोग्राम है। कितनी दूर है घर यहाँ से? नहीं, ऐसा 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। मैं आपसे जाना मिलने के लिए आया था खासकर, क्योंकि टेलीविजन में तो मैं डेली देखता था, मगर आपके अंदर तो इतनी एनर्जी है पब्लिक को कंट्रोल कर। बताऊं, अगर लाइट चली जाए तो हमारे ही हाथ लगा दो, बिजली आ जाएगी। ये धोखा है जो ये लोग कह रहे हैं कि उन्होंने बिजली दी, उन्होंने बिजली मैं ही दे रहा हूं दिल्ली में। अरे बस ऐसे ही छू देता हूं, बिजली आ रही है। बड़ी उम्र भी आपको लग जाए ना बाबू जी, अरे ना ना ना, नहीं आप शतायु हो, लंबे आयु वाले हो। और एक बात मैं हमेशा कहता हूं, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, देखिए उस बच्चे ने, मैं आ रहा हूं, उस बच्चे ने 14 साल का 15 साल का बच्चा था यहाँ पे, उसने कहा था कि क्वालिटी लाइफ होनी चाहिए। मैं एक बात आपसे कहूं, इस भीगते बारिश में पुलिस वाले भी, दिल्ली पुलिस के लोग भी खड़े हैं और मैं उनके लिए भी बहुत 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 आभारी हूं। मैं भारत माता में आ रहा हूं, मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूं, दिल्ली पुलिस का, जो हमारे शो को इंश्योर करा देते हैं कि हो जाए सक्सेसफुली। मैं आपका आभारी हूं। वैसे दिल्ली की जनता बहुत बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी जी अनुशासन भी आपने देखा होगा बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। मैं आपका सारे शो शुरू से देखता हूँ, जब से आपने नोटबंदी पे आप शो करते थे ना, नोटबंदी से तो आप, मुझे लगा तो आप ऐसा कहने वाले, मैं आपके सब तरफ से देख रहा हूँ जब से आप पैदा हुए हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सर 2 बातें हैं जो जनता तक पहुंचाई नहीं गई अभी तक। बताओ। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के 2 कार्य बताता हूं मैं आपको। बीजेपी का ये कार्य है, 2014 से 18 तक इन्होंने 4300 करोड़ रुपए एडवर्टाइजिंग में लगा दिए और आम आदमी पार्टी ने 311 करोड़ लगा दिए इस 1 साल में। ये 2 पार्टी सिर्फ एडवर्टाइजिंग करेंगी और ऐसी जनता को इकट्ठा करेंगी जो मोदी चिल्ला दो तो ये चिल्लाएंगे, केजरीवाल चिल्ला दो तो ये चिल्लाएंगे। शीला दीक्षित जी जो 15 साल में कर गई इस दिल्ली के लिए, वो कोई पार्टी नहीं कर सकती कभी। भाई साहब, ये हमारी सरकार दिल्ली में नहीं है। 311 करोड़ आप सरकार ने खर्च किए, हमारी सरकार नहीं है। हमारे सांसद का एडवर्टाइजमेंट पर पर्सनल होता है, सरकारी नहीं है। आज तो बस इतना ही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीनू जैन है। रेनू जी, आज बस इजाजत दीजिए मुझे, मैं आपके शो में रहा लेकिन बारिश में भी भीगते रहे। आज अभी बस इतना।